नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस डूज के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं सचिन और आप लोग काउंटिंग और फिगर पढ़ रहे थे। मैंने एक क्लास आप लोगों को कराई है। अब हम काउंटिंग और फिगर की दूसरी क्लास कराएंगे। हमने एक क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट में दिया था। आप लोगों से एक बहुत बड़ी गुजारिश है, सबसे पहली बात वीडियो पूरी देखो, दूसरी बात कलम उठाकर पढ़ो, कलम हाथ में रखिए, ठीक है। तीसरी बात यह है कि वीडियो को शेयर करना है। आप लोगों ने कमेंट करा है, बहुत सारे आंसर भी आप लोगों ने दिए। अब आप देख लेना, आगे मैं वही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा। अब आप देखना इन क्वेश्चनों को हम कैसे कर पाएंगे। चलिए देखिए, कल मैंने आपको काउंटिंग और फिगर के बहुत सारे क्वेश्चन कराए, उसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, ब्रीफ रिवीजन कराता हूँ उसका। देखिए समझिए, मैंने आपको एक बात बताई कि इसके अंदर हम पढ़ रहे थे कौन सा पहला पार्ट, और पहला पार्ट कौन सा, ट्रायंगल, यानी कि हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे, त्रिभुज काउंट कर रहे थे, त्रिभुज काउंट कर रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, बेस जो था, आधार जो था वो इंपॉर्टेंट था। और मैंने आपको बताया कि आधार पर जितने भी कट्स लगे हुए थे उसके हिसाब से हमको नंबर लिखना है। ठीक है भैया, हम नंबर लिख देते थे और नंबर को हम काउंट कर लेते थे और हमारी क्या हो जाती थी, इससे काउंटिंग हो जाती थी ट्रायंगल की। ठीक है, उसके बाद मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया। वो क्या बताया कि अगर ये संख्या ज्यादा है, यानी कि 20 तक है, 25 तक है, 40 तक है, 50 तक है, तो मैंने एक फार्मूले के हिसाब से बताया था n+1/2। लेकिन मैंने आपसे ये थोड़ी कहा था कि n+1/2 याद रखना, नहीं, आपको देखना है कि लास्ट नंबर क्या है। जो भी लास्ट नंबर है वो नंबर लिख लो, मल्टीप्लाई का साइन लगाकर, एक जोड़कर लिखकर बटे 2 कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। ये कल का थोड़ा सा क्या था, रिवीजन था। अब हम करते हैं आगे शुरू क्लास को। इससे पहले आप लोग लाइक करो सेशन को और शेयर करो फटाफट। चलिए देखो भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं मैं, आप लोग भी अपनी नोटबुक पर साथ साथ बनाएंगे। कल मैंने जहां से छोड़ा है मैं वहीं से इसको कंटिन्यू करता हूं। देखिए ये था मेरा कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। उसके बाद देखिए ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं। ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल। ट्रायंगल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही है क्या कि निम्न आकृतियों में त्रिभुजों को गिनिए। मतलब क्या, ये पहला, ये जो क्वेश्चन आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत अच्छी सुंदर सी ट्रिक बताई थी, उससे पहले लॉजिक भी बताया था। फिर से लॉजिक को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई इस वाले पॉइंट से देखना कि कितने बन रहे हैं। ऐसे देखो 1 2 3 और 4। फिर मैंने कहा ये सब करने से अच्छा कि आप नंबर लिख लो, 1 2 3 4, ऐड करोगे 7 3 कितना हो गया, 10। ये 10 यहाँ पर हो गया। फिर मैंने आपको एक और बताई थी बात, देखो भाई 10, फिर आप इस तरीके से करिए क्योंकि ये बेस है, इस बेस पर नंबर डालेंगे, फिर इस बेस पर नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 और 4 और 3 कितना हो गया, 7, 4 3 7 और 3 10, 1 2 3 4 यानी 10। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, सीधी सी ट्रिक, इतना करने से अच्छा है क्या
कि आप इतना देख लो 1 2 3 4 है, तो 4 से 2 तरीके दिमाग में अगर क्वेश्चन करेंगे तो 4 गुणे 5 बटे 2, 2 से 4 को काटोगे 2 यानी कि 5 दूनी 10। तो ये जो 10 आया ना 10, ये 10 जो आया है यहाँ पर, और मैंने कहा बेस काउंट कर लो, तो बेस काउंट करेंगे देखो 1 2 3, तो 10 गुणा 3 यानी 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 30। फिर आगे देखो, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इस वाले क्वेश्चन में हुआ थोड़े, मैंने कहा बेबी को बेस पसंद है ये कहता है, तो बेस जरूरी है भाई इसमें। तो ये वाला बेस जो है, अभी मानो कि ये बेस है ही नहीं, तो ये वाले जो बेस है इसमें नंबर डालो 1 2 3 4 नंबर डल गया, तो कितना हो गया 7 और 3 10, ये 10 हो गए। अब हमें दूसरा बेस मिला था क्या, ये देखो। अब जब ये वाला बेस बना है, मिला है, तो इसमें भी तो देखो यहाँ से ये जो है ना, ये हमको एक ट्रायंगल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो आपको पता है कि एक ट्रायंगल जिसमें एक भुजा काट रही हो तो उसमें कितने होते हैं 1 + 2 यानी कि 3 होते हैं। उसके बाद एक बेस और मिला, ये वाला बेस। तो इस वाले बेस से जो ये बन रहा है देखो 1 2 3 2 5 और 1 6, सबको जोड़ दो 10 + 6 + 3 19, ये हमारा आंसर हो गया। तो कुछ भी नहीं है इसमें, आप लोग सभी कर पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं, इसमें भ्रम ये रहता है कि क्या हमने इसको फिर से गिन लिया है, नहीं फिर से नहीं गिना है। आपको जो भी बेस है बेस पर नंबरिंग करना है। फिर बता दे रहा हूँ, बेस इंपॉर्टेंट है, तो आपको बेस पर ही नंबरिंग करनी है, जितने बेस है उन बेस पर नंबरिंग करनी है। तो उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को तो आपने कर ही दिया होगा, देखो 1 2 3। अब तो आप नंबरिंग भी नहीं कर रहे होंगे क्योंकि इतने एक्सपर्ट हो गए। 4 3 7 3 10, 1 2 का मतलब हो गया 3, 1 2 का मतलब हो गया 3, 1 2 3 का मतलब क्या हो गया 6। तो काउंट कर लेंगे, 6 ये है 6 ये है 12 और 10 कितना 22। फिर से देखिए 6 3 + 3 और +10, तो 6 कितना हो गया 6 6 12 और 10 कितना हो गया 22। 22 ट्रायंगल यहाँ पर है, ठीक है। कितने ट्रायंगल है 22 ट्रायंगल यहाँ पर है। चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक नहीं बताई थी क्या, बता दो, बताई थी। मैंने बोला था 1 2 3 4 5, मतलब ये जो है कल मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था कि भाई 10 मीटर कपड़ा है, रोज 1 मीटर कट रहा है, तो कितने दिनों में कट जाएगा? आपने बोला था 10 दिन, लेकिन गलत था। कितने दिन 9 दिन, 9 दिन वाले सबसे थे, तो 9 दिन में कट जाएगा। इसका मतलब ये 40 है, तो 40 का मतलब इसमें जो कट्स लगे हुए हैं वो कितने होंगे 39। तो कभी कभी वो आपको ये नंबरिंग देगा या फिर आपसे लिख कर दे देगा कि एक ट्रायंगल में 39 कट्स लगे हैं, 39 कट लगाए गए हैं। तो 39 कट लगाने का मतलब भी है 40 तक की गिनती, और 40 लिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 1 से 40 तक का जो लिखा है, तो मैंने इसकी जो नंबर n नंबर्स, सम ऑफ n नंबर्स क्या होता है n + 1/2, यही तो होता है। तो वही तो यहाँ पर कर रहा है। तो n नंबर का n की वैल्यू कितनी है 40। मैंने कहा n की वैल्यू, n का फार्मूला कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी लास्ट नंबर है उस नंबर को लिख लो, उससे एक ज्यादा नंबर वाला लिख लो और बटे 2 कर दो, तो ये हो गया कितना 20। इतना बड़ा क्वेश्चन पहली बात तो कभी पूछेगा नहीं, लेकिन करा रहे हैं। तो देखो क्या हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 820। देखो कैसे हुआ, 2 एकम 2 2 चौक 8, तो 82 जी है 0 0 लग गया। अब ये देखो क्वेश्चन कितना हो गया, देखो 820 820 820 820 और 820, ये सब करोगे ना घंटों लग जाएंगे। तो हमें करना क्या, 820 हमें एक बेस से मिल गया। बेस है कितने 1 2 3 4 5, तो 820 गुणा 5 कर दो, आंसर आ जाएगा। 820 गुणा 5 करने की ट्रिक बता रहा हूँ। 8 पंजे 40 400 और 20 पंजे 100 यानी कि कितना हो जाएगा 500। समझ आई नहीं आई? नहीं आई ना, तो इसको 800 मानो जरा। अब इसको 800 मानो तो 8 पंजे 40 400 हो गया, बचा कितना 20, और जो 20 20 पंजे 100 400 और प्लस 100 कितना हो गया 500। करके देख लो, देखो 8 पंजे 40 का 0 हाथ से लगा 4, 8 पंजे 40, ठीक है। ये देखो गड़बड़ होगी थोड़ी सी, 5 दूनी 10 हासिल लगा 1, 8 पंजे, ये गड़बड़ कैसे हुई भाई? ठीक है ठीक ठीक है, 8 पंजे 40 400 और 20 पंजे 100, अच्छा 2 पंजे यार ये मिस्टेक बता रहा था कि अभी मैं मिस्टेक से ये कह गया ना कि 820 है 80 नहीं। यहाँ देखिए 820 है तो इसको हटा लिया, कितना हो गया 8 8 पंजे 40, तो जो 40 हुआ 2 जीरो ये है,
और यहाँ था कितना 20, तो 20 पंजे 100, 100 और जोड़ दो, तो ये कितना हो गया 4100। ये करने की ट्रिक है, मतलब हम 820 से गुणा करने से अच्छा है पहले आप 800 की कर लो फिर 20 की कर लो, दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा। तो 800 की 5 से करीब कितना हो गया 8 पंजे 40 यानी कि 4000 हो गया। 8 पंजे 40 और 2 जीरो ये थे, ये आ गया, और 20 पंजे 100, 100 और जोड़िए तो 4100 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब इसको देखो, इसको करने में क्या दिक्कत है बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है। तो अब समस्या इन दोनों क्वेश्चनों को क्यों लिया है, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, आप कहेंगे भाई इसमें भी 8 ही ट्रायंगल है, इसमें भी 8 ही नंबरिंग जा रही है यानी 8 ही ट्रायंगल है, तो फिर अब हमें ये बात समझना है कि इसमें 4100 आ रहे हैं, इसमें तो कम आएंगे, तो समझना ये है, देखो इसमें उसने लिख कर दिया है कि आपको यहाँ पर कितने हैं 40 छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं यानी कि 39 कट लगे हुए हैं, और यहाँ पर कितने कट है 7 कट, आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 कट है। तो अब देखो ये 8 है, तो ये सब जोड़ने से लाख गुना अच्छा है कि आप क्या करिए 8 गुणे 9 और बटे 2 चौक 8, ये कितना हो गया 36, तो ये आप जोड़ेंगे फिर भी 36 ही आना, देखो 3 3 6 4 10 5 15 5 20 21 7 28 और 8 कितना हो गया 36, तो ये 36 आना है। अब 36 36 36 जोड़ो या फिर 36 में बेस से गुणा कर दो, तो 36 गुणा बेस, बेस है कितने नंबर ऑफ बेस, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 36 गुणा 8 आंसर होगा। अब 36 गुणा 8 है, देखो 30 की 8 से करिए, 8 3 24 240 और 8 छंग 48 48, तो ये कितना हो गया 288 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो एक बार फिर से चेक करिए, 8 छंग 48 हासिल 48 का 8 हासिल लगा 48 का 8 हासिल लगा 4 और 8 3 24 240 और 4 कितना हो गया 28, तो ये 288 आंसर हो जाएगा। मैंने कैसे करा समझो, 30 की 8 से करा 240 और 8 छंग 48 जोड़ दिया 288 आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होंगे, इससे अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, मतलब बहुत ही टिपिकल मैंने करा दिए। अब आते हैं और ही एक अच्छे से कॉन्सेप्ट पर, चलिए जहां समझ में ना आए आप लोग उसमें लिख देते कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे समझा दूंगा अगली क्लास में। तो अगर क्वेश्चंस अच्छे हैं तो बस क्या करना है आपको, क्या करना है भाई लाइक करो, है ना। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, फिर आज भी आपको एक होमवर्क दूंगा, आज भी मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। पहले इन दोनों का आंसर दीजिए, क्योंकि फिर अगर मैं और बनाऊंगा तो शायद जगह नहीं रहेगा, या फिर देख लेते हैं कुछ करके एडजस्टमेंट। चलिए भाई आंसर निकालना शुरू करिए। आंसर ए, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी। चलिए भाई देखो बनाइए क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे कैसे, देखो करना जरा, एक मिनट करो भी अपने आप से। चलिए देखो मैं आपको मैं बता चुका हूं कि इंपॉर्टेंट क्या है बेस। अभी आप इतना समझिए कि अभी क्या है हमारे पास, ये जो है ना ये जो है ना वही है, ये वाला पोर्शन अभी हमारे पास है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये बेस है और इस बेस से ये ट्रायंगल जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये तो होगी, ये वाली लाइन देखो अभी खींची मैंने, तो ये 5। अब मैं क्या कहता हूं, इनको जोड़ दो,
तो ये क्या हुआ 3 3 6 4 10 5 15। और वैसे भी आप देख सकते हैं 5 गुणा 6/2 यानी कि 2 से 6 कटेगा 3 और 5 दिया मतलब तो 15 ये हो गया 1 2 3 4 तो ये कितना आएगा 10 टोटल कितना हो गया 25 तो इसका आंसर कितना होगा 25। तो ये 25 आंसर हुआ 15 ऊपर से 10 नीचे से 25 आंसर हो गया। अब सेम इसके अंदर देखिए अब देखो इसमें बेस क्या है इसमें बेस है ये वाला ये जो है ये बेस है और इससे ये ट्रायंगल बन रहा है तो इस बेस पर नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 4 इस पर नंबरिंग डालेंगे तो देखो 1 2 3 4 1000 बार आप कर चुके हो इसे कितना आना है 10 आना है। और वैसे भी आप करेंगे तो 4 गुणे 5/2 यानी 2 2 4 5 और 2 10 ठीक है 1 2 और 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6 तो 10 ये और 6 ये तो इसमें ट्रायंगल कितने हैं 16 16 इसमें 25 है इसमें कितने हैं 16 है बचा ये। अब इसके अंदर देखिए इसके अंदर भी देखो ये है ना बेस अब ये बेस है तो देखो 1 2 3 4 5 6 जिसकी नजर हटी दुर्घटना घटी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1 2 3 4 5 6 तो एक चीज समझो अब हम इसको देखेंगे क्या 3 3 6 4 10 5 15 और 6 किस देखो आपको इतनी बात भी समझ में आ रही होगी 10 यहाँ तक थे 5 और 6 ये जुड़ेंगे तो एक चीज समझो 6 तक ये मैं बार बार समझा रहा हूँ ये आप करेंगे ना तब होगा ये आपको बार बार जोड़ने से लाख गुना अच्छा है दिमाग में करिए कि 6 गुणे 7/2 और 2 से 6 कटेगा 3 और 7 21 यानी 21 ये जोड़ है आप करके देखिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 इसमें भी है अब 6 ये हैं और 6 ये हैं तो अगर मैं इनको काउंट करूंगा मेरे भाई तो कितना आएगा किस ऐनी दिक्कत नहीं है तो ये देखो 2 और 4 यानी जी कितना होगा 42 तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 42 लेकिन नहीं ये आंसर गलत है समझिए आंसर 42 नहीं आएगा देखो कैसे अब समझना फर्क दोनों क्वेश्चनों में फर्क समझिए देखिए ये जो है ना ये बेस एक है इसका बेस एक है इसमें एक ही बेस पर दो तरफ ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें भी बेस एक है एक बेस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं लेकिन इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो एक बेस और है ये देखो ये क्या है ये बेस है और जब ये बेस है तो मैंने कह दिया कि बेस पर जो बनेगा वो ट्रायंगल बनेगा कैसे बनेगा देखिए इस बेस से ट्रायंगल गिनना जरा 1 2 3 ठीक है 4 5 6 तो आप देख पा रहे हैं कि इस वाले बेस से भी ट्रायंगल बन रहा है 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं एक्स्ट्रा ट्रायंगल क्या होते हैं एक्स्ट्रा ट्रायंगल जिनको आपको देखना है इस पे इंपॉर्टेंट लिखता हूं तो आप देखिए कि 42 तो आपको इस वाले बेस से मिले थे 42 प्लस आपको 6 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं अब जब 6 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो कितना हो गया ये 48 ट्रायंगल तो इसका सही आंसर क्या होगा 48 तो आपको समझ आया ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा 48। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क देता हूं ठीक है आप लोग बनाना और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में समझ नहीं आया हो कोई बात नहीं कल फिर हम इसी को करेंगे। देखिए क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं थोड़ा सा आप अपने आप से मॉडिफाई करके बना लें इसे अगर अच्छा नहीं बनना हो तो क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस में भी मैथ के स्टूडेंट है तो भाई आर्ट तो हमारी वैसी बेकार है
समाकलन का चिन्ह बनाते बनाते सब खराब हो जाता है ना। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, दोनों क्वेश्चनों का जवाब जो देगा उसकी तैयारी जारी है, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों का जवाब जो देगा उसकी तैयारी जारी है। 3 क्वेश्चन है, अच्छा चलो 3 कर लो। करोगे भी क्या इस लॉकडाउन में? ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने कल एक रसीलू नाम का क्वेश्चन दिया था, लेकिन आज नहीं दूंगा। ए, बी और सी, ये तीनों क्वेश्चन आपके सामने है। ये तीनों क्वेश्चन का जवाब आप देंगे और कल हम अपना ट्रायंगल पार्ट, मतलब कल नहीं, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल पार्ट खत्म कर लेंगे अपना, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मजे से पढ़ते रहिए। बड़ा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर, उसमें भी सबसे बड़ा है ट्रायंगल, ठीक है। कल हो सकता है हम और बड़ी वीडियो आपको दें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और क्या करेंगे, कमेंट, ठीक है। चलिए, जय हिंद।